स्वामी की मृत्यु के बाद इस घोड़े ने हटने से मना कर दिया और 100 सालों तक लाशें घसीटता रहा, इस उम्मीद में कि अंधेरी ऊर्जा स्वामी को जिला देगी। अनजाने में वह खुद उस ऊर्जा को सोखकर राक्षसी जानवर बन गया। वो युन सोंग वंश के जनरल लियू का घोड़ा था, जिसने आधी जिंदगी उत्तरी सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए बिताई। करीब 60 साल की उम्र में वह युद्ध की क्रूरता के प्रति कब का सुन्न हो चुका था। हर बड़ी लड़ाई के बाद युद्ध का मैदान मृतकों से पट जाता था। उन दिनों मारे गए लोगों को शायद ही कभी ठीक से दफनाया जाता था, खासकर दुश्मनों को। लाशों को एक साथ ढेर कर दिया जाता था और जल्दी जल्दी ढंक दिया जाता था। समय के साथ युद्ध का मैदान एक सामूहिक कब्र बन गया, जिसमें दसियों हजार लाशें दबी थीं। जनरल के सलाहकार ने उसे एक चेतावनी के साथ एक तरफ खींचा। जनरल लियू ने चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बूढ़े घोड़े ने हर शब्द सुना था और उसे अपने दिमाग में कहीं सहेज लिया था। उसी समय कई शाही फरमान आपातकालीन संदेश के जरिए मोर्चे पर पहुंचे। सम्राट की ओर से 4 स्वर्ण पट्टिका वाले आदेश आए, जिनमें जनरल लियू को तुरंत राजधानी बुलाया गया था। वे एक के बाद एक बिना रुके मृत्यु वारंट की तरह आए। पुराने जनरल का कर्तव्य था कि वह आदेश का पालन करे, लेकिन उसके सैन्य सलाहकार ने उसे एक तरफ बुलाया और बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक दुश्मन जासूस को पकड़ा था और पूछताछ में पता चला कि शाही दरबार में एक गद्दार दुश्मन के साथ मिलीभगत कर रहा है। मैंने सुरक्षित माध्यम से राजधानी को एक रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। संभवतः गद्दार ने पहले ही दरबार पर कब्जा कर लिया है। यह यात्रा अच्छे से खत्म होने की बजाय बुरी तरह खत्म होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर जनरल सम्राट के बुलावे को ठुकरा देता है तो वह खुद बागी बन जाता है। उन्होंने जाने के लिए सहमति दे दी। जनरल लियू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज महल से बाहर नहीं निकल पाया तो मरते दम तक उन गद्दारों को अपने साथ ले जाऊंगा और सम्राट को जगा दूंगा। लेकिन जैसे ही बूढ़े जनरल ने राजधानी के द्वार पर कदम रखा, वह तुरंत सैनिकों से घिर गए। जनरल ने वो युन के माथे पर हाथ फेरा। अगर मैं वापस न आऊं तो अपना ख्याल रखना, उन्हें तुम्हें पकड़ने मत देना। वो युन को जैसे समझ आ गया था कि यह विदाई अंतिम है। वह बेचैन और व्याकुल हो गया। यहाँ तक कि जब जनरल का सबसे विश्वस्त सेवक भी पीछे पीछे जाने लगा तो जनरल ने उसे हाथ हिलाकर रोक दिया। जनरल लियू की गिरफ्तारी का आदेश देने वाला दरबार का सबसे शक्तिशाली गद्दार था। बूढ़े जनरल ने उसके अपराधों को सबके सामने गरज कर सुनाया। तू गद्दार सांप है। यह मत सोच कि मुझे तेरी करतूतों का पता नहीं। मैं सम्राट से तेरे सिर की फरियाद करूंगा। लेकिन गद्दार का जवाब सुनकर बूढ़े जनरल की रूह कांप उठी। तुम सोचते हो सम्राट तुमसे मिलना चाहता है? दुश्मन से मिली भगत, विद्रोह की मंशा। नियम के अनुसार तुम्हें 5 घोड़ों से बंधवाकर चीर दिया जाना चाहिए। बूढ़े जनरल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने देश की वफादार सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और उसका अंत इस तरह हुआ। जनरल लियू को फांसी के मैदान में ले जाने की खबर जल्दी ही उसके सेवकों तक पहुंच गई। दोनों आदमी बुरी तरह हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो युन जो पास ही खड़ा था हर एक शब्द सुन रहा था। एक तेज हिनहिनाहट गूंज उठी। वो युन ने एक गगनभेदी चीत्कार निकाली, अपनी रस्सी तोड़ दी और हवा में उछल पड़ा, जैसे उसके पंख हों। कई मीटर ऊंची दीवार को पार कर गया। कट होता है सम्राटी नगर के मेरिडियन द्वार के बाहर। जनरल लियू का सिर और चारों अंग बांध दिए गए थे। रस्सियों के दूसरे सिरे 5 घोड़ों से बंधे थे। जनरल ने गुस्से और विद्रोह में दहाड़ लगाई। गद्दार ने आदेश दिया, शुरू करो। कोड़े की एक मार में ही बूढ़े जनरल को चीर फाड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन जल्लादों ने देखा कि चाहे वे घोड़ों को जितना भी कोड़े मारें, घोड़े हिल भी नहीं रहे थे। भीड़